क्लास शुरू करने से पहले अपने परमपिता परमात्मा को याद करते हैं, ईश्वर को याद करते हैं। सभी अपने हाथ जोड़ लीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए। नमो अरिहन्ताणम्, नमो सिद्धाणम्, नमो आयर्याणम्, नमो वज्रायाणम्, नमो लोये सव्यसारणम्। ऐसो पंचणमुकारो सर्वपावपणासनो, मङ्गलाणं च सव्येसिं परमं हवै मङ्गलम्, परमं हवै मङ्गलम्, परमं हवै मंगलम। हे मेरे परमपिता परमात्मा, हे ब्रह्मांडीय ऊर्जा, ब्रह्म ऋषियों की ऊर्जा, मेरे गुरुओं की ऊर्जा, मेरे एंजल्स की ऊर्जा, स्पिरिट गाइड्स की ऊर्जा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जितने भी लोग क्लास में उपस्थित हुए हैं उन सब का, उनके परिवार का, उनके माता पिता का, मेरे परिवार का, मेरे माता पिता का और मेरा भी बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आत्मा प्रणाम सभी को। जय जिनेन्द्र। जय जलाल। जय जिनेन्द्र। चलिए, तो आज हमारी क्लास का कौन सा दिन है? सेकंड सेकंड। डे। कल हमने क्या देखा था? हमने कल ये जाना कि रेकी क्या है। रेकी एक एनर्जी साइंस है। जब से ब्रह्मांड में इस जीव की उत्पत्ति हुई है तब से इस ब्रह्मांड में एक ऊर्जा है। वही ऊर्जा आप में भी है, वही ऊर्जा मुझ में भी है, वही ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में है, हर छोटे से छोटे जीव में है, हर बड़े से बड़े जीव में है, एक अजीब में भी है, स्पोन में भी वही ऊर्जा है। हर चीज में एनर्जी है। ठीक है। अब आप बोलेंगे मैम जीव और अजीब में, जीव में आत्मा भी है, इसमें सिर्फ आत्मा नहीं है, बट एनर्जी इज एवरीवेयर। ठीक है। चाहे वो जीव हो चाहे वो अजीब हो, एनर्जी इज एवरीवेयर। हर चीज में एनर्जी है, हमारे चारों तरफ, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे नेचर में, ब्रह्मांड के हर हर एक सूक्ष्म कण में भी वही एनर्जी है। जो आप में है वही एनर्जी मुझ में भी है। दैट मीन्स कल मैंने आपको बताया था भगवान में भी वही एनर्जी है। भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से अग्नि, न से नीर। ठीक है। भगवान में भी वही पंच तत्व हैं, आप में भी वही पंच तत्व हैं, मुझ में भी वही पंच तत्व हैं। हम सब एक ही एनर्जी से बने हुए हैं। तो अगर हम सब एक ही एनर्जी से बने हुए हैं तो फिर ईश्वर में और मुझ में क्या फर्क है? ठीक है। कल हमने ये जाना कि हमारा अभी ईश्वर में और मुझ में कोई फर्क नहीं है। मैं उसी की संतान हूँ। ब्रह्मांडीय ऊर्जा क्या है? हमारे दादाजी। और रेखी माँ क्या है? हमारी माँ। ठीक है। हम दादाजी की संतान हैं। दादाजी की हर उस चीज पे मेरा अधिकार है। क्यों? क्योंकि मैं, वो मेरे दादाजी हैं। यूनिवर्सल एनर्जी क्या है? मेरे दादाजी। उनकी हर चीज पे मेरा अधिकार है। उनके पास क्या है? उनके पास भंडार है। उन कल मैंने आपको बताया था कि उनके पास 7 कमरे हैं जिनके अंदर चाबी लगी हुई है, जिनके अंदर चाबी लगी हुई है। आत्मा प्रणाम। उन सब चाबियों के, उन सब कमरों के अंदर भंडार है। बट अभी उसको पता नहीं। किसको? पोते को पता नहीं कि दादाजी के पास कितना भंडार है। और वो क्या कर रहा है? हर चीज बाहर ढूंढ रहा है। खुशियां बाहर ढूंढ रहा है, धन संपत्ति बाहर ढूंढ रहा है, हेल्थ बाहर ढूंढ रहा है, अपने मन की शांति बाहर ढूंढ रहा है, हर चीज बाहर ढूंढ रहा है। उसको पता ही नहीं है कि दादाजी ने ये सब चीजें ताले के अंदर बंद कर रखी है।
मुझे सिर्फ उन तालों की चाबी चाहिए। जिस दिन मेरे पास ये चाबी आ गई, तो दादाजी की सारी संपत्ति तो मेरी हो ही गई। मैं उनका उत्तराधिकारी हूँ। उनका जो भी है उन सब पे मेरा अधिकार है। और दादाजी के पास क्या है? संपूर्ण स्वास्थ्य, संपूर्ण आनंद, संपूर्ण समृद्धि, सब कुछ उनके पास। तो अगर वो उनके पास में है, तो मेरे पास, मेरे को वो पाना मेरा अधिकार है, मेरा बर्थ राइट है। जिस दिन मेरी इस संसार में इस जीव की उत्पत्ति हुई थी, उस दिन से मेरा अधिकार है हर तरह से सुखी रहना, हर तरह से समृद्ध रहना, हर आनंद में रहना। कोई चिंता, कोई परेशानी, कोई पैसे की प्रॉब्लम, रिलेशनशिप की प्रॉब्लम, कुछ नहीं। मेरा बर्थ राइट है खुश रहना, मेरा बर्थ राइट है समृद्ध होना, मेरा बर्थ राइट है हर तरह से हेल्दी होना। हमारा शरीर क्या चाहता है? हर तरह से हेल्दी होना चाहता है। वो ये कहता है कि मैं 150 साल तक जिंदा रहूंगा। आपको पता है जापान में आज भी लोग 180 साल के, 150 साल अभी लोगों ने क्रॉस किए हैं, और उनका बहुत बड़ा एक फंक्शन हुआ था अभी जापान में। पता है आप लोगों को? वहां पे आम बात है। 150 से 200 के बीच में बहुत सारे लोग हैं, और उन सब लोगों को सम्मानित किया गया था। अब ये बहुत बड़ा फंक्शन हुआ था जापान में। क्यों? क्योंकि वहां पे जीवन शैली अलग तरह की है। हम लोग उस जीवन शैली को अपनाते ही नहीं है। तो हमारा शरीर क्या कहता है? हमारा शरीर कहता है कि संपूर्ण स्वस्थ रहना मेरा अधिकार है, मैं रह सकता हूँ। लेकिन हम क्या करते हैं? हमने उसको डस्टबिन समझ रखा है। कुछ भी डालते हैं, कभी भी डालते हैं। रात को 10 बजे बाद भी डालते हैं, 11 बजे, 12 बजे तक भी डालते हैं। हम कहते हैं हम उपवास करते हैं। उपवास क्या होता है? रात को 12, कल मेरा उपवास है, रात को 12 बजे तक मैं बिल्कुल ठूस ठूस के खा लूंगी, क्योंकि कल उपवास है। मुझे मुझे कल है ना, मैं पानी भी नहीं पीऊंगी। या फिर जैसे होता है, कुट्टू के आटे का ही खाना है, कल अन्न नहीं खाना लेकिन सब खाना है। तो वो मेरा उपवास है। 12 बजे तक खूब खाएंगे, दबा के खाएंगे। हमें फर्क नहीं पड़ रहा शरीर मांग रहा है या नहीं मांग रहा। कल का आज ही स्टोर कर लेना है। जैसे कोई, हम ऊंट हैं, ऊंट अपना पानी स्टोर कर लेता है, हम भी उस खाने को कल के लिए स्टोर कर लेते हैं, क्योंकि हमें सब कुछ परसों मिलेगा। या फिर हम अन्न तो हमें मिलेगा नहीं, बाकी सब चीजें हम खा लेंगे। हम फ्रूट्स खा लेंगे, कुट्टू की पकौड़ी खा लेंगे, सब कुछ खा लेंगे। लेकिन रात को 12 बजे तक खूब भर भर के खा लेंगे, क्योंकि कल मेरा उपवास है। डस्टबिन समझ रखा है हमने। हमारे नेगेटिव थॉट्स, हमारे नेगेटिव पैटर्न्स हमने भर रखे हैं, इसलिए हम बीमार हो रहे हैं। शरीर नहीं चाहता है। वो कहता है मैं हेल्दी रह सकता हूँ, तुम सिर्फ मेरे नियमों के हिसाब से चलो। हर गेम का रूल होता है। हमारी लाइफ भी ना गेम है, इसका भी रूल होना चाहिए, लेकिन हम रूल्स फॉलो ही नहीं करते हैं। रूल्स फॉलो नहीं करेंगे तो फाउल तो होंगे ही होंगे। एंड दीज आर द फाउल्स ओनली। वी आर नॉट फॉलोइंग एनी काइंड ऑफ रूल। हम ना धन का रूल फॉलो कर रहे हैं, हम ना हेल्थ का रूल फॉलो कर रहे हैं, हम ना रिलेशनशिप का रूल फॉलो कर रहे हैं। हम कोई रूल फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो फाउल पे फाउल, फाउल पे फाउल, फाउल पे फाउल लगते जा रहे हैं, लगते जा रहे हैं, और हम परेशान होते जा रहे हैं। मैंने आपको बोला, हमारा शरीर संपूर्ण स्वस्थ रह सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ नियम फॉलो करने पड़ेंगे। तो हमने कल क्या जाना था कि हम एक एनर्जी साइंस की दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं। हम एनर्जी को सीखने जा रहे हैं कि एनर्जी क्या है, कैसे काम करती है, क्या उसकी पोटेंशियल है, क्या क्या वो कर सकती है। कल हमने उसके बेनिफिट्स के बारे में भी जाना था, कि हम कुछ भी कर सकते हैं अगर हम रेकी की साइंस को समझ जाते हैं, अगर हम इस एनर्जी साइंस को समझ जाते हैं, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। जब से इस ब्रह्मांड में मेरी उत्पत्ति हुई, किस दिन हुई? कौन बता सकता है? आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? कोई बता सकता है डेट ऑफ बर्थ? व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ? 14 अक्टूबर 14 अक्टूबर। उसके नाइनटीन एटी पहले थ्री कहाँ थे आप? 1983। थ्री उसके पहले कहाँ थे? वेयर वर यू? आप माँ के गर्भ में थे? नौ यस। महीने माँ के गर्भ में थे? माँ के गर्भ में कब आए? यू डोंट नो।
माँ के गर्भ में आने से पहले कहाँ थे? पिछले जन्म में, पिछला रोग, ये यू पता डोंट नहीं। नो। पता नहीं। बिकॉज हमें पता ही नहीं कि हमारा जन्म कब हुआ था, क्योंकि अभी तक हमारा मेन स्विच ऑन नहीं हुआ है। घर में पूरी फिटिंग हो गई है, इलेक्ट्रिसिटी पूरी बिछ गई है, सब जगह वायरिंग हो चुकी है, स्विच बोर्ड्स लग चुके हैं, बट मेन पावर हाउस वो एक्टिव नहीं है। और रेकी में हम उस पावर हाउस को एक्टिवेट करते हैं। ठीक है। जिस दिन आपका वो मेन स्विच ऑन होगा, दैट मीन्स आफ्टर 3 डेज, आज के मिलाकर के आफ्टर 3 डेज आपका जब मेन स्विच होगा, ऑन होगा, दैट विल बी योर डेट ऑफ बर्थ। वो आपका डेट ऑफ बर्थ होगा, बिकॉज आप उस दिन एक्टिव हुए हो। उस दिन के बाद की जो आपकी यात्रा रहेगी ना, वो बिल्कुल अलग होगी। अभी तक की यात्रा अलग थी। अभी तक आप क्या करते थे? अभी तक हम, आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, पैदा होते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, और थोड़े बड़े होते हैं, जॉब करते हैं, जॉब के बाद शादी हो जाती है, शादी के बाद फिर बच्चे हो जाते हैं, उनकी पढ़ाई में लग जाते हैं, फिर उनकी शादी के लिए लग जाते हैं, फिर दो चार बीमारियां ले आते हैं, फिर उनके पोते पोती हो जाते हैं, उनके पोते पोतियों को खिलाते हैं, और दो चार बीमारियों के साथ में टाटा बाय बाय। इज दिस आवर पर्पस? क्या यही पर्पस है हमारी लाइफ का? ये तो एक जानवर भी करता है। आपको पता है, एक जानवर के अंदर अपने बच्चे के लिए वही फीलिंग्स होती है जो हमारे अंदर। ठीक है। वो सिर्फ बोल नहीं पा रहा है, उसमें भी वही 5 इंद्रिय हैं, हम में भी वही 5 इंद्रिय हैं। वो भी बच्चों को, बच्चे बॉर्न हो रहे हैं, वो बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं, बच्चों को खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं बच्चों के लिए, बच्चों को उड़ना सिखा रहे हैं, सब कर रहे हैं, हम भी वही कर रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं? आपको पता है, चिड़िया, गाय शाम होने के बाद नहीं खाते, हम लोग खाते। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम कोई नियम फॉलो नहीं कर रहे हैं। आपको पता है, हमसे ज्यादा सिक्स्थ सेंस जानवरों की एक्टिव रहती है। पता है आप सब लोगों को? उनका सिक्स्थ सेंस इतना एक्टिवेट होता है कि उन, कहीं पे बाढ़ आने वाली होती है ना, वहां से सारे जानवर गायब हो जाते हैं, सारी बर्ड्स फ्लाई कर जाती हैं, क्योंकि उनका सिक्स्थ सेंस एक्टिवेट होता है। हम लोग का नहीं है। हम उनसे ज्यादा एडवांस्ड है, बट स्टिल वी आर नॉट अप टू दैट लेवल। क्यों? क्योंकि हमने नियमों को नहीं पाला। ठीक है। हमने उस एनर्जी के साइंस के जो नियम हैं उनको हमने फॉलो नहीं किया। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? अभी तक हम पैदा होते हैं, अपनी एक पूरी लॉन्ग जर्नी पूरी करते हैं, हम बिल्कुल उस पक्षी की तरह हैं कि एक पक्षी एक पेड़ पे बैठता है, उस पे घोंसला बनाता है, वहां पे अंडे देता है, और वहां से जब जैसे ही वो बच्चे बड़े हो जाते हैं, वो वहां से उड़ जाता है, दूसरे पेड़ पे आता है, दोबारा घर बनाता है। हम बिल्कुल वही कर रहे हैं। हम सिर्फ शरीर चेंज कर रहे हैं, हम सिर्फ बदल रहे हैं खुद को। ठीक है। हमारी एनर्जी एक ही है, वही आ रही है, वही ट्रैवल कर रही है, हर बर्थ में वही एनर्जी ट्रैवल कर रही है, बट हम सिर्फ अपना शरीर चेंज कर रहे हैं। सो व्हाट इज आवर पर्पस? हमारा पर्पस क्या है? क्यों हमें ईश्वर ने इतना इंटेलिजेंट बनाया है? क्यों हम उस इंटेलिजेंसी को नहीं समझ पा रहे हैं? क्यों भेजा है उन्होंने? व्हाट इज आवर पर्पस? हमारा पर्पस है खुद को जानना। हमारा पर्पस है ये जानना दैट आई एम एन एनर्जी, मैं एक एनर्जी हूँ, एंड एनर्जी कैन ट्रेवल एनीवेयर। और एनर्जी का जो मूलभूत अधिकार है वो है परम स्वास्थ्य, परम आनंद, परम समृद्धि, परम सुख। और हम फिर भी परेशान हैं, चिंतित हैं। राइट। सो एनर्जी साइंस बेसिकली क्या कहता है कि जिस दिन आपका मेन स्विच ऑन होता है, उस दिन से आपकी यात्रा बदल जाती है। इफ यू फॉलो रूल्स, स्टिल आई एम सेइंग, मैं आपको जो मेडिसिन बताने वाली हूँ वो आपकी लाइफ पलट देगी। अगर आपने 21 डेज, कल कितने कितने लोग थे, कौन कौन थे कल मेरी क्लास में? कल का सेशन किसने सुना है, ऑनलाइन सुना है? काफी सारे लोग थे। कल मैंने क्या कहा था?
मैंने कहा था कि मैं आपको 21 डेज के लिए एक मेडिसिन दूंगी और जनरल फिजिशियन आपको मैं बना दूंगी। दैट इज माय गारंटी। जनरल फिजिशियन आप बन जाओगे। बट जनरल फिजिशियन बनने के लिए अगर डॉक्टर बीमार होगा और वो दूसरों को दवाई देगा तो उस डॉक्टर के पास कौन जाएगा? बोले पहले तो खुद तो ठीक हो ले। यही बोलेंगे हम। तो डॉक्टर को पहले खुद को ठीक होना पड़ेगा। आप फिर किसी को भी जनरल मेडिसिन लिख सकते हो। बोले आपको पेट दर्द है, ठीक है आप बेरालगन ले लो। आपको हेडेक है, ठीक है आप जीरोडॉल ले लो। बट उसके लिए पहले आपको खुद को ठीक होना। सो अगर आपने वो 21 डेज की मेडिसिन ले ली तो आपको डॉक्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है। हील्ड डॉक्टर, सिर्फ डॉक्टर नहीं, हील्ड डॉक्टर जो खुद को पहले ठीक करेगा। 21 डेज में आपकी छोटी मोटी दवाइयां भाग जाएंगी, बंद हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी और आपके घर में आना बंद हो जाएंगी अगर आप उस चीज को रेगुलर फॉलो करते हो तो। ठीक है। तो वो मेडिसिन वही ले सकता है जो अपनी वैल्यू समझता है, क्योंकि ईश्वर ने हमें चुना है, चुन के इस सेशन में बिठाया है। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम समोसे वाले कागज बनते हैं या शास्त्र वाले कागज बनते हैं। इट डिपेंड्स ऑन अस। ठीक है। हम अपनी यात्रा को कहाँ तक लेके जाते हैं। थर्ड लेवल में आप डॉक्टर्स बनते हैं। उसके आगे आपकी खुद की यात्रा शुरू होती है, आपके अंदर की यात्रा। दैट इज आवर सोल पर्पस, टू नो हु आई एम। वहां से आपकी अपनी यात्रा शुरू होती है। बट उसके पहले आप पूरी तरह से समृद्ध तो होने चाहिए हो ना। मैंने बोला आप सोचो मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, और आपको टेंशन खा रही है कि यहाँ तो रिलेशनशिप भी अच्छे नहीं है, यहाँ तो मनी की भी प्रॉब्लम है, और मैम आप मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ सिखा रहे हो। थर्ड लेवल तक आप, जो मैंने अगर आपको जो रूल्स बताए, अगर आप उसके अकॉर्डिंग चलते हो तो परम स्वास्थ्य, परम आनंद, परम सुख जो आपका अधिकार है वो आपको लेने से कोई नहीं रोक सकता। आपको सिर्फ रूल्स पता होने चाहिए। वही रूल्स हम इस कोर्स में सीखेंगे। क्लियर है? तो अभी हम आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कि कल मैंने आपको बोला था कि अगर आपको जल जाता है, आपके ऊपर तेल गिर जाता है, आपको कट लग जाता है, किसी को कहीं पे पेन होता है, कुछ भी, आज हम क्लास में प्रैक्टिकल करेंगे। अगर आपको कहीं पे कोई भी पेन होता है, आपको सिर्फ हाथ रखना है, 3 मैजिकल वर्ड्स बोलने हैं, एंड यू विल बी हील्ड। मैम बिलीव ही नहीं हो रहा, ऐसे थोड़ी ना होता है। ये क्या हुआ, आज तक तो नहीं होता था। 3 दिन के बाद में ऐसा क्या हो जाएगा? 3 दिन के बाद आपका मेन स्विच ऑन होगा। जैसे ही एमसीबी का मेन स्विच ऑन होगा तो पूरे घर तो जगमगाएगा ही ना, लाइट्स तो जलेंगी ही ना, घर में अंधेरा गायब हो जाएगा। मेन स्विच ऑन होने का मतलब है आपके अंदर वो एनर्जी एक्टिवेट हो जाएगी, हीलिंग एनर्जी एक्टिवेट हो जाएगी। हीलिंग एनर्जी अभी भी है हमारे अंदर। आपने देखा होगा कि सपोज किसी को कहीं पे जैसे कोई बच्चा है बहुत ज्यादा रो रहा है, हम बच्चे को ऐसे पुचकारते हैं, चुप हो जा बेटा, चुप हो जा, हम उसको अपना मतलब हक करते हैं उसको, बच्चा चुप हो जाता है। वो हीलिंग पावर है। अभी रिसेंटली बता रही हूँ, एक बच्ची है जिसकी गेट के अंदर उंगली आ गई थी, 2.5 साल की बच्ची है, गेट के अंदर उंगली आ गई, इतनी उंगली कट गई उसकी, ये ऊपर का टिप कट गया। वो मेरे पास में आए कि ऐसे ऐसे हो गया, आप ठीक करो ठीक करो। सिर्फ उसके ऑइंटमेंट लगाया, सिर्फ उसकी हीलिंग करी। मैंने कहा अब छोड़ दो, सिर्फ ये पट्टी करनी है, इसको कुछ नहीं करना है। उसकी वो उंगली वापस आ गई, नाखून भी आ गए। ये हमारे अंदर की पावर है। हमारी अंदर ने उस ऑर्गन को ऑटोमेटिकली अपडेट कर लिया। ऑटोमेटिक वो उंगली वापस से आ चुकी है, नाखून भी आ गया है, उसकी उंगली बिल्कुल ठीक है, और इस बात को 1 डेढ़ महीना हुआ है खाली। दिस इज द पावर ऑफ योर सेल्फ। आपके अंदर की पावर है ये। आप कुछ भी कर सकते हो। अगर आपने इस एनर्जी साइंस को समझ लिया तो आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होने से कोई नहीं रोक सकता। बिकॉज जो रेकी शक्ति है, जो रेकी का कोर्स है, जो जो यहाँ सिखाया जा रहा है, वो लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन करने वाला कोर्स है। वो सर्टिफिकेट वाला कोर्स बिल्कुल भी नहीं है। मैंने कल भी बोला था, जो लोग सिर्फ सर्टिफिकेट लेने आए हैं, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू ऑल, आप क्लास अब भी छोड़ सकते हैं, वो आपके लिए है ही नहीं ये क्लास।
ये क्लास उन लोगों के लिए है जो एक्चुअल में डॉक्टर बनना चाहते हैं, खुद की लाइफ को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। ये सेशन सिर्फ उन लोगों के लिए है। आप अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। यू कैन लीव दिस क्लास। ठीक है, तो देखिए अब हम देखते हैं उपचार कैसे करते हैं। आज आपको मैं वो 3 मैजिकल वर्ड्स देने वाली हूँ जो हर रेकी साधक को बोलने पड़ते हैं, हम आज भी बोलते हैं। ठीक है, और वो वर्ड्स होते हैं, हे रेकी शक्ति प्रवाहित हो, आपका धन्यवाद। दैट्स इट। सिंपल है ना? किस किस को सिंपल लगा? छोटा सा ही है ना, ज्यादा कुछ याद नहीं करना। हे रेकी शक्ति प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, मेरा उपचार करो, उपचार करो, उपचार करो, आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। दैट्स इट, हो गया, डन। मैम ऐसे कैसे? ऐसे थोड़ी ना होता है, ऐसे बोलने से हो जाएगा क्या? यस। जब आपका मेन स्विच ऑन हो जाएगा तो आपको सिर्फ स्विच ऑन करना है घर का। जैसे ही आपने स्विच ऑन किया ट्यूबलाइट का, ट्यूबलाइट जल जाएगी। जैसे ही आपने नल खोला, कल बताया था ना, वी आर जस्ट अ मीडिएटर। जैसे ही आपने नल खोला, पानी आएगा, बकेट में जाएगा। जैसे ही आपने नल बंद किया, दैट्स इट, हो गया। सिंपल है ना? अब बताओ, सिर्फ इन 3 वर्ड से आप डॉक्टर बन जाओगे? इज इट? देखो, ये 3 शब्दों में इतनी पावरफुल है ये 3 शब्द, क्यों? मैंने कल आपको बोला था, भगवान का एग्जाम्पल भी दिया था। कितने लोग हैं जो भगवान पे विश्वास करते हैं? आज कितने लोग हाथ खड़े करेंगे? आज कितने लोग हाथ खड़े करेंगे? सीमा जी कर रही हैं अभी भी, क्या बात है। तो अगर मैंने बोला आपको कि आप अपना गोल्ड गड्ढा खोद के बाहर रख दो, तो आप रख सकते हो? नहीं रख सकते। ये विश्वास नहीं है। विश्वास ऐसा होना चाहिए अंधा, बोल दिया जो बोल दिया, कर लिया जो कर लिया। और वो विश्वास अपनी माँ पे करते हो या नहीं करते हो? करते हैं। तो अपने को कौन सा विश्वास करना है? माँ वाला विश्वास करना है। जो अभी आप ईश्वर के ऊपर कर रहे हो ना, वो विश्वास अभी नहीं करना है। आगे हो जाएगा आपको उसके ऊपर विश्वास भी, क्योंकि आपको पता चलेगा जिसको आप बाहर ढूंढ रहे हो वो आप ही के अंदर है। बट अभी हम विश्वास नहीं कर रहे हैं, अभी हम उस डीप साइंस तक पहुंचे नहीं है। तो अभी हम क्या कहेंगे? हमें उस ईश्वर पे विश्वास नहीं है। तो अभी हमें किस पे ज्यादा विश्वास है? अपनी माँ पे। तो बस मैंने क्या बोला, रेकी आपकी माँ है। तो माँ पे अगर विश्वास करोगे तो बताओ चीजें होगी या नहीं होंगी? होंगी। अंधा विश्वास करना है, बिल्कुल अंधा। मैंने अपनी माँ से जो कह दिया वो होगा ही होगा। साम दाम दंड भेद वो करके ही मानेगी। छोड़ती नहीं है वो अपने बच्चों को। लेकिन माँ से पहले कनेक्शन बनाना पड़ता है। ठीक है, माँ के 9 महीने जब एक बच्चा गर्भ में रहता है ना, माँ का कनेक्शन बन जाता है। जैसे ही बेबी बॉर्न होकर के माँ के हाथों में आता है ना, माँ की आंखों से आंसू झलकता है और दूध आता है। क्या वो फीलिंग एक फादर में होती है? ट्रूली बताना मुझे, क्या वो फीलिंग एक फादर में होती है? नहीं हो सकती। वो जो फीलिंग जो माँ को होती है ना, वो फीलिंग नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि माँ से उसका कनेक्शन है, 9 महीने का कनेक्शन है। तो हमें पहले अपनी माँ से कनेक्शन बनाना है। कनेक्शन बनाने के लिए क्या करना है? कनेक्शन बनाने के लिए उनको डेली याद करना है। हे रेकी शक्ति प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, मेरा उपचार करो, उपचार करो, उपचार करो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। बस 21 डेज। ये तो हम आज तक भी करते हैं खैर, बट 21 डेज इज कंपल्सरी पीरियड। वो आपको करना ही करना है। ठीक है, तो 21 डेज का मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगी, आपको क्या रूल्स फॉलो करने हैं। बहुत ज्यादा रूल्स नहीं है, लेकिन एक कड़वी दवाई है जो आपको लेनी पड़ेगी, वो मैं आपको कल बताऊंगी। कौन सी कड़वी दवाई है जो आपको लेनी पड़ेगी? ठीक है, बट आपको जो डेली के रूल्स हैं वो मैं आपको बताऊंगी, आपको वो फॉलो करने रहेंगे। बहुत ज्यादा रूल्स नहीं है, छोटे मोटे ही हैं।
माँ को प्यार से एक बार फोन भी कर देना, मम्मा आपकी याद आ रही है, भाई वो फ्लाइट से भी उड़ के आ जाती है आपके पास में, क्या हो गया बेटा, तू ठीक तो है ना? होता ही नहीं होता है? होता है ना? अगर आपने रोते हुए माँ को फोन कर दिया, मम्मा क्या हो गया बेटा, मन क्यों खराब है, 1 घंटा फोन नहीं रखेगी वो जब तक आपसे पूछेगी नहीं कि तेरे को तकलीफ क्या है। आपकी आवाज की भनक से पहचान जाती है कि तेरे को तकलीफ है। तो वो जो विश्वास आपकी माँ पे है ना, रेकी को अपनी माँ है बस। अभी तक हमारी 2 माएं हैं, ऑलमोस्ट सब लोग मैरिड हैं, अभी तक 2 माएं हैं। एक मदर है, एक सासू माँ है, ये हमारी तीसरी माँ। लेकिन इनको दूसरे नंबर पे ले आओ, क्योंकि आई नो मैं अगर बोलूंगी सासू माँ पे अपनी माँ जैसा विश्वास करो तो कोई भी नहीं करता। सासू माँ से तो हमेशा क्लैसेस चलते हैं। ठीक है, लेकिन माँ माँ होती है। आपको उन्हें बिल्कुल अपनी माँ के जैसे मानना है। मेरी 4 होनी है। कैसे संतोष जी, आपकी 4 कैसे हो गई? उनकी हाँ दुर्गा डिस्टर्ब माँ होगी। भी है ना एक। मैं लास्ट में बताऊंगा, अभी क्लास डिस्टर्ब होगी, कुछ दिक्कत फ्लो कर जाएगा। हाँ, आप माँ की साधना करते हैं। यस 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 यस। ठीक है, तो आपको उन्हें बिल्कुल अपनी माँ की जैसे मानना है। करके देख लेना, करके देख लेना, मेरी बातों पे बिलीव मत करना, करके देख लेना। सिर्फ एक बार अपनी माँ को दिल से बुलाना। वो अगर आपका काम नहीं करे तो बोल देना कि मैम आपकी क्लासेस सब बेकार है, सब ऑनलाइन है क्लासेस, यूट्यूब पे है, आना कमेंट करना कि आप बेकार पढ़ाते हो, आप गलत पढ़ाते हो। आपकी माँ पे लेकिन आपका विश्वास होना चाहिए। मैंने जो बोला वो रूल फॉलो होने चाहिए, वो फॉलो नहीं हुए फिर आप आके बोलोगे तो मैं नहीं मानूंगी। आपको जो मैं बोल रही हूँ वो करना पड़ेगा। उसके बाद में अगर आपकी माँ आपकी नहीं सुनती है तो मुझसे बोलो आप कि मैम आपने सही नहीं पढ़ाया। ठीक है, तो आपको अपनी माँ पे ऐसा विश्वास करना है। आपकी माँ पता है बहुत इंटेलिजेंट है। आपकी आवाज से पहचान जाती है कि बेटी को कुछ प्रॉब्लम है, पहचान जाती है ना। तो आपकी ये वाली माँ भी बहुत इंटेलिजेंट है। आपको सिर्फ इंटेंशन देना है। हे रेकी माँ, प्रवाहित हो प्रवाहित हो प्रवाहित हो, मेरा उपचार करो उपचार करो उपचार करो, आपका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अब उसको पता है कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम है, वो वहीं जाएगी और हील कर लेगी। उसको कहने की जरूरत नहीं है मेरे सिर में दर्द है आप यहाँ आओ और मेरे सिर दर्द को ठीक करो, नो। मेरे घुटने में दर्द है, मेरे घुटने को ठीक करो, नो। वो बहुत इंटेलिजेंट है, उसको पता है उसको कहाँ जाना है, कहाँ इलाज करना है और कहाँ से उस प्रॉब्लम को हटा देना है। वो बहुत इंटेलिजेंट है। आपकी माँ भी आपकी आवाज से पहचान जाती है ना, ये भी बहुत इंटेलिजेंट है। आपको सिर्फ कहना है, सिर्फ इंटेंशन देना है, मुझे हील करो, मेरे बच्चे को हील करो, बस हो गया। बहुत इजी है ना? जितना इजी में लग रहा है ना उतना ही इजी है ये। मैं ऐसे नहीं बोलूंगी जितना इजी लग रहा है उतना इजी है नहीं। जनरली यही बोला जाता है कि जितना इजी लग रहा है उतना इजी है नहीं। लेकिन मैं आपको ये बोलूंगी जितना इजी लग रहा है ना उतना ही इजी है। सिर्फ एक चीज चाहिए, बिलीव। आपको अपनी माँ से प्यार, अंधा विश्वास आपकी माँ पे, बस अगर वो किया, नो बडी कैन स्टॉप यू। ठीक है, आप किसी को भी हील कर सकते हो। अब आप बोलोगे कि मैम आपने बोला जो दिखता ही नहीं है उस पे कैसे विश्वास करें? क्वेश्चन आ सकता है कि जो दिखता ही नहीं है उस पे कैसे विश्वास करें। तो ठीक है, एक प्रैक्टिकल करते हैं। फटाफट से अपनी आंखें बंद करो, जल्दी से। और जितने लोग वीडियो ऑन कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। बाकी इस क्लास के बच्चे बहुत गंदे हैं, कोई भी वीडियो ऑन नहीं करता है। आप वीडियो ऑन करोगे तो मुझसे कनेक्शन होगा, ऑटोमेटिकली आपकी हीलिंग होगी। क्यों? क्योंकि अभी जब हम रेकी शक्ति को याद करते हैं, रेकी शक्ति फ्लो हो रही है अभी हम सबके अंदर। मेरा जिससे कनेक्शन बनेगा उसकी हीलिंग तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी। वीडियो ऑन करके बैठा कीजिए जब भी किसी क्लास को अटेंड करें, स्पेशली इस तरह की क्लासेस को ऑन करके बैठा कीजिए। ठीक है, तो चलिए फटाफट से एक प्रैक्टिकल करते हैं। आपने बोला कि मैम जो चीज दिखाई नहीं दे रही उस पे कैसे विश्वास करें। कितने लोगों का क्वेश्चन है? चलो ये जेन्युइनली बताना, शर्माने वाली बात नहीं है। नहीं है तो नहीं है। जो चीज दिखाई नहीं देती उस पे कैसे विश्वास करें? नहीं है तो नहीं है, आपके कहने पे कैसे मान जाए हम? आपने कह दिया और हम मान जाएं, ऐसे कैसे मान जाएं? विश्वास नहीं है तो नहीं है, दिखाओ कैसे विश्वास करें। क्लोज योर आईज। इमेजिन कीजिए कि आप सो रहे हैं,
गहरी नींदों में हैं। और जब हम गहरी नींद में होते हैं तो क्या होता है, हमारा मुंह खुल जाता है। खोल लीजिए अपना मुंह, सो जाइए, अपना मुंह खोल लीजिए। आप गहरी नींद में हैं, बहुत गहरी नींद में हैं, आपका मुंह खुला हुआ है, आप सो रहे हो, मीठे मीठे सपने देख रहे हो। सडन आपका बच्चा आता है और आपके मुंह में नींबू निचोड़ देता है, पूरा का पूरा नींबू, और इतना खट्टा नींबू है वो। क्या होगा? नाउ ओपन योर आईज, टेल मी व्हाट हैपेंड। क्या हुआ? स्वाद आया? खट्टे पानी नींबू आया? का। पानी आया मुंह में? हल्की सी खटास, हल्की सी खटास भी उसे लगा। मुंह बंद हो ऐसा जाएगा कुछ फिर उसे। लगा, मतलब कि कुछ मुंह है बन मुंह में। गया। यस, मुंह में पानी आ गया। जैसे ही खट्टे का नाम बोला, मुंह में पानी आ गया। क्या आपने नींबू देखा? क्या सच में नींबू आया? देखी भी ऐसे ही है, दिखती नहीं है, लेकिन वहीं बैठे बैठे वो अपना सब काम कर देती है। सो नाउ विल यू बिलीव ऑन रेकी? नाउ यू बिलीव ऑन योर माँ, जो दिखाई नहीं देती है, अदृश्य माँ। विल यू बिलीव ऑन हर? यस और नो? यस। तो ये है आपकी शक्ति। आपको सिर्फ उस माँ के ऊपर विश्वास करना है। जो मैं आपको 21 दिन की दवाई दूंगी, थोड़ी सी कड़वी है, कुछ कुछ लोगों को लगती है, कुछ कुछ लोगों को नहीं लगती। कुछ कुछ लोगों को, मुझे नहीं लगी थी स्टार्टिंग में, जब मैंने सीखा था मुझे नहीं लगी, मुझे मजा आता था। कुछ कुछ लोगों को लगती है, बट नो ऑप्शन। इफ यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर, देन यू हैव टू हील योरसेल्फ फर्स्ट, देन यू कैन हील अदर्स। सो जब आप खुद को हील कर लेंगे, देन ओनली यू विल बी एबल टू से दैट यस आई एम अ डॉक्टर। बिफोर दैट यू कैन नॉट से। ठीक है? तो देखिए, उसके लिए हमें क्या करना होता है, अब हम उस पर आगे बढ़ते हैं। लेकिन कितने लोग हैं जो इस शक्ति को देखना चाहते हैं? क्या सच में ये काम करती है? आपने इतना इतना बताया कि मैम सिर्फ ये बोलना है और दर्द ठीक हो जाता है, जला हुआ ठीक हो जाता है। सच में होता भी है? क्वेश्चन मार्क कितने लोगों के दिमाग में होना चाहिए? क्वेश्चन मार्क, मेरे कहने पे कैसे विश्वास कर सकते हो? मैं तो कुछ भी बोलूंगी हवा में, आप कुछ किसी भी बात का विश्वास कर लोगे, किसी का भी विश्वास कर लोगे क्या? नो। जब तक मैं देखूंगी नहीं, मैं विश्वास ही नहीं कर सकती। ठीक है, अदृश्य शक्ति है, अदृश्य माँ है, ये मैं आपकी बात का विश्वास कर सकती हूँ, लेकिन वो काम करती है, इसका विश्वास कैसे करूं? कितने लोग हैं? कौन कौन मानते हैं कि मैम नहीं विश्वास कर सकते, करके दिखाओ। सब विश्वास करते हैं? वाओ, आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मेरी बात पे आप सब लोग विश्वास कर रहे हो। लेकिन आई नेवर से दिस, नेवर बिलीव ऑन वॉट यू नेवर सीन। जब तक आप उसको प्रैक्टिकल नहीं देखो, उस पर कभी भी बिलीव मत करो। प्रैक्टिकल करते हैं। जितने लोग हैं, अगर अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं तो कर लीजिए, आपकी भी हीलिंग हो जाएगी। अदरवाइज आप पर्दे में ही रह जाओगे। ठीक है? चलो फटाफट से एक प्रैक्टिकल करते हैं, देन फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्लास में कितने लोग हैं जिनको कहीं पे भी पेन हो रहा है, किसी भी तरह का, सीवियर हो, लाइट पेन हो? कितने लोग हैं? हैंड रेस करो। त्रिशा, संतोष जी, सीमा जी, मनीषा जी, दुर्गेश जी, 5-6 जने हैं। ओके, तो ठीक होना है सबको एक ही बार में। मुझे मत बताओ कहाँ पे इशू है। देखो मैंने क्या कहा, रेकी एनर्जी बहुत इंटेलिजेंट है, वो आएगी, अपना काम करेगी और चली जाएगी। अब भी प्रूव करूंगी इसी क्लास में, अब भी की अब भी। मुझे मत बताओ किसको कहाँ पेन है। ठीक है? तो जितने लोगों को पेन है, एक बार सब लोग हैंड रेस कर देना, वो वाला इमोजी वाला हैंड रेस कर दो एक बार सब लोग, सो दैट मैं उनसे पूछ सकूं वापस से कि क्या प्रॉब्लम थी और क्या रही अब। फटाफट से। मनीषा जी ने बिल्ली भेजी है, बिल्ली है शेर है? चलिए,
तो शुरू करते हैं, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ आपको करना क्या है, देन फिर हम स्टार्ट करेंगे। आपका जो लेफ्ट हैंड है वो आपका रिसीविंग मोड में रहेगा। आई विल सेंड यू सम काइंड ऑफ एनर्जी इन योर हैंड्स, ओके। एंड आपका जो राइट हैंड है वो आपके उस जगह पे रहेगा जहां पे आपको पेन है। राइट हैंड आपका उस जगह रहेगा जहां पे आपको पेन है। लेफ्ट हैंड आपका इस तरह से रहेगा, आप लैप के ऊपर रख सकते हो, आप गोदी में इस हाथ को इस तरह से रख सकते हो, ठीक है। जब मैं बोलूंगी आपको खींचना है उस पेन को, आप अपने हाथों से ऐसे स्नैच करेंगे और मैं बोलूंगी फूंक मार दो, पूरी पावर के साथ में फूंक मारनी है। क्लियर है? क्लियर है सबको? स्टार्ट करें। लेफ्ट हैंड रिसीविंग पोजीशन, राइट हैंड ऑन द प्लेस वेयर यू हैव पेन। जहां पे भी आपको पेन है वहां पे अपने राइट हैंड को रख दीजिए। अभी तक आपका अट्यूनमेंट नहीं हुआ है, बट यू विल हील योर सेल्फ राइट नाउ, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो एवरीबडी क्लोज योर आईज। लंबी गहरी सांस लेंगे, 2-3 लंबी गहरी सांस लीजिए, छोड़ दीजिए। एक बार और लंबी गहरी सांस लीजिए, छोड़ दीजिए। अब आप देखिए कि आपका जो रिसीविंग हैंड है उस हाथ में मैंने एक एनर्जी की बॉल रख दी है, व्हाइट कलर की बॉल है, वो आपके उस हाथ में रखिए। एकदम ब्राइट व्हाइट, एकदम ब्राइट व्हाइट। वो बॉल आपके हाथों से होती हुई आपकी कोहनी की तरफ बढ़ रही है, आपकी कोहनी से होती हुई आपके कंधों तक, एक कंधे से गर्दन की तरफ, गर्दन से होती हुई आपके दूसरे कंधे में, दूसरे कंधे से नीचे उतर रही है आपकी कोहनी तक, कोहनी से आपके हाथ की तरफ, आपके हाथों से आपके पाम में। आपने अपना हाथ उसी जगह रख रखा है जहां पे आपको पेन है। आप देखिए कि आपके हाथों से वो बॉल निकल के आपके उस हिस्से में जा रही है जहां पे आपको पेन है। सफेद कलर की ब्राइट बॉल है, एकदम चमचमाती हुई बॉल है, वो उस जगह पे जा रही है जहां पे आपके पेन है। वहां पे सफेद रोशनी भरती जा रही है, भरती जा रही है, भरती जा रही है, भरती जा रही है, भरती जा रही है। वहां जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा थी उसको खींचिए, जोर से खींचिए और दोनों हाथों को ज्वाइन करके फूंक मार दीजिए, जोर से फूंक मार दीजिए। ओपन योर आईज। यस, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ नाउ। दीदी मेरे कान में था वो ठीक है अब। ठीक हो गया? कितना ठीक हुआ? 60-70 तो हो गया। 60-70 हुआ है? कोई बात नहीं, पूरा कर देंगे अभी। थैंक यू। हाँ जी, दुर्गेश जी, संतोष जी, श्रद्धा जी, बताइए एक जगह किस किस था वो ने तो ठीक हो गया। कह रहे हैं एक जगह तो ठीक हो गया था, और उसके साइड में एक है सेंटर पे, और 2-3 जगह है, लेकिन अब हो गया, 1/1 होगा। वो तो गायब ही हो गया, बहुत ना, हाथ ही नहीं उठा पा रहे थे, बैडमिंटन मार ही नहीं पाते थे, अब तो कम से कम हाथ घूम जा रहे थे। अभी हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। अब तो नहीं लग रहा है। क्या बात है, हाथ बहुत दिखेंगे तो पता चलेगा। क्या बात है, बिल्कुल गया। जहां पे हाथ रखा था वहां का पेन गया। जी। हाँ जी दुर्गेश जी बताइए। हाँ जी।
कमर में दर्द था, वो काफी हद तक आराम मिल गया उसमें। घुटने में दर्द था, काफी हद तक आराम मिल गया, कितना? हाँ जी, करीब सब 50% तो हो ही गया। 50 ही हुआ है अभी बस? हाँ जी। चलो कोई बात नहीं, 50 भी गायब कर देंगे अभी। श्रद्धा जी, त्रिशा। जी जी, हल्का सा दर्द था बैक यहाँ पे, कंधों के पास में जो ये अपनी अ, हल्का दर्द कम लग रहा है मतलब अभी। पूरा नहीं गया है अभी? हाँ, कितना गया? मतलब ऐसा तो कम ही लग रहा है। माइनर मतलब से शायद 10%, 10-15% है। 10 माइनर सा 15% रह गया है या 10 15% गया? रह गया है, हल्का सा दर्द रह गया। महसूस हो रहा है। क्या बात है। त्रिशा। मैम एक्चुअली ज्यादा देर पढ़ के मेरे नेक में पीछे पेन हो रहा था, लाइक पूरे बैक में। तो अब लाइक नहीं हो रहा, लाइक बस थोड़ा सा ऐसे पीछे करने पे हो रहा है, बाकी लाइक काफी हद तक कम हुआ है। आई एम सरप्राइज्ड। और किसने हैंड रेस किया था? निधि। मैं आलती पालती मार के बैठी हूँ मैम। तो मेरे एंकल में पेन था, क्योंकि कब से बैठी थी ना, तो वो बिल्कुल भी चला गया। हंड्रेड अब परसेंट बिल्कुल भी पेन नहीं है, 100%। क्या बात है। सो जिया, आपने भी हैंड रेस किया था क्या? हाँ, काफी कम लग रहा है। काफी काफी कम कम लग लग रहा रहा है। है यहाँ पे भी। कितना परसेंट है? कितना परसेंट रह गया है, कितना परसेंट गया? 60% गया। 40 अभी भी है? तो चलो इसको भी गायब कर देते सिक्सटी हैं। परसेंट गया। 60% गया, 40% रह गया। जितने लोगों का था फटाफट से हैंड रेस कर लो, फटाफट। किस किस का रह गया है थोड़ा थोड़ा पेन? मेरा मैडम क्या है, मेरा बाएं साइड में था और बायां हाथ वो उधर ही रख दिया नीचे। तो अब उसको क्या करे फिर? अच्छा। कोई बात नहीं, अब की बार हाथ लो मत, ऐसे ही कर लो। वो इंटेलिजेंट है, अपने आप पहुंच जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है, अपना इंटेंशन वहां रख लो खाली। उस जगह ओके हाथ ओके। मत रखो। चलो ये भी करके देखते हैं। यस, उस जगह हाथ मत रखो। सिर्फ इंटेंशन लेके जाओ कि वहां पे आपने हाथ रखा हुआ है और एनर्जी वहां जा रही है। ठीक है, चलो फटाफट से आइस क्लोज कर लीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए दो। म्यूट कर लीजिए एक बार सब लोग। कौन अनम्यूट है? ओके, चलिए आइस क्लोज कर लीजिए। एक और एनर्जी की बॉल मैंने आपके हाथ में दी। देखिए वो एनर्जी की बॉल आपके हाथों में जा रही है, कोहनी तक, कोहनी से कंधे की तरफ, कंधे से गर्दन की तरफ, गर्दन से दूसरे कंधे में, दूसरे कंधे से कोहनी में, कोहनी से आपकी हथेली की तरफ। जहां कहीं भी थोड़ा सा भी पेन रह गया है उस जगह वो व्हाइट कलर की बॉल अंदर जा रही है। सफेद कलर की चमचमाती हुई, एकदम ब्राइट, एकदम ब्राइट व्हाइट वहां पे जा रही है। खींचिए। जितनी भी एनर्जी वहां पे बाकी रह गई है, 40%, 10%, खींच लीजिए उसको। जोर से खींचिए और फूंक मार दीजिए। बताइए। 10%, 40%, 60%? ये तोड़ गया पूरा। अब तो हाथ पूरा घूम जाएगा, अच्छी बॉलिंग कर लेंगे। अब घूमने के बाद कल तो बैडमिंटन खेल ही लोगे आप, है ना? हाँ धृति जी। मैम मेरे फीट में था पेन, तो फर्स्ट में अराउंड 60% चला गया। फिर अब जो 40 था वो भी काफी अब आराम मिल रहा है, यानी अभी तक वो फीलिंग नहीं आ रही है कि पेन चला गया है टाइप। ओके,
पेन चला पर गया है नहीं। ये फीलिंग नहीं आ रही है, या पेन अभी भी रह गया है ये फीलिंग नहीं आ रही? हाँ हाँ सही, आप सही कह रहे हो कि पेन, हाँ करेक्ट। हाँ, अभी पेन एक नहीं और है, ये, मतलब वहां पे ये फील नहीं हो रहा है कि अभी भी वहां पे पेन रह गया है कुछ। हाँ हाँ करेक्ट। ग्रेट ग्रेट। सो एवरीबॉडी, जी रिलीफ सबका है गया? दीदी। जी रिलीफ है काफी हद तक। रिलीफ है। चला गया सो समझ में आया? आप ही ने खींचा है पेन, मैंने कुछ नहीं किया है। मैंने सिर्फ आपका कनेक्शन बनाया एनर्जी के साथ में, दैट्स इट। उस एनर्जी को पता है उसको कहाँ जाना है। मुझे तो पता भी नहीं था आपके कहाँ पेन है। ठीक हुआ या नहीं हुआ? सो विल यू बिलीव इट नाउ? अब आप बिलीव करोगे या नहीं करोगे? मैम इसकी दिखाई चमक। नहीं देती, उसका भी प्रैक्टिकल मैंने आपको दे दिया। मैम होता भी है नहीं होता, उसका भी मैंने प्रैक्टिकल दे दिया। सो नाउ विल यू बिलीव दिस और नॉट? बिलीव होगा या एक नहीं बार होगा? एक बार मेरे हाथों में चमक रहा था बहुत तेज, आंखों के पास। क्या बॉल थी या क्या था पता नहीं, बहुत तेज चमक हुई और थोड़ा हीट लगा। जाने दो जाने दो, अभी तो जादू होना शुरू हुए हैं, अभी तो आगे आगे देखिए होता है क्या। ठीक है, तो आप सबको ये चीज समझ में आ गई कि एनर्जी काम करती है, वो बहुत इंटेलिजेंट है, उसको पता है कहाँ जाना है, कैसे हील करना है, उसको सब पता है, और विद इन अ मिनट आप अपना पेन गायब कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ उस एनर्जी को वहां पे विजुअलाइज करके। एनर्जी कौन है? आपकी माँ है। वो आपके लिए कुछ भी कर सकती है, और वो बहुत इंटेलिजेंट है। आपको सिर्फ ये दो बातें भी अपने माइंड में रखनी है कि रेकी एनर्जी, आप उसको माँ बोलो, एनर्जी बोलो, अपने भगवान की एनर्जी बोलो, कुछ भी बोलो, ठीक है, आप किसी की भी एनर्जी बोलो, वो बहुत इंटेलिजेंट एनर्जी है, और वो अपना काम साम दाम दंड भेद कैसे भी करके अपना काम पूरा करती है। सिर्फ ये दो बिलीफ, तीसरा कोई बिलीफ नहीं दूंगी। ठीक है, तो इसके बाद में अब सबको समझ में आया कि हम डॉक्टर बन सकते हैं नहीं बन सकते? कॉन्फिडेंस आया थोड़ा थोड़ा? थोड़ा थोड़ा तो आया होगा, है ना? 100%। बाकी तो 100% आ गया, वेरी नाइस। थोड़ा थोड़ा बिलीव तो आया होगा आप सब लोगों को कि अब हम डॉक्टर बनने वाले हैं। यस, माय ड्रीम इज बिकमिंग ट्रू, कि मैं अब डॉक्टर बन जाऊंगी। जनरल फिजिशियन तो अभी बन ही जाऊंगी, है ना? घर में जो बच्चों को देनी पड़ती है, जुकाम की, खांसी की, बुखार की, मम्मी लेती है डायबिटीज की, शुगर की, बीपी की, ये सब दवाइयां तो मैं भगा दूंगी घर से। कॉन्फिडेंस आ रहा है नहीं आ रहा है? थोड़ा थोड़ा तो आ रहा है। चलिए अब देखते हैं ये साइंस काम कैसे करती है। किसी को पानी पी के आना है तो पी आइए, 58 हो गए हैं। ब्रेन भी बोलने लग गया है थोड़ा रुक जाओ भाई, पानी पी लेने दो। तो फटाफट से पानी पी के आइए, 2 मिनट का टाइम है, 2 मिनट बाद में फटाफट से क्लास शुरू करेंगे, आज का टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, जल्दी से, 2 मिनट का टाइम है, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। जी आपको भी दो। सुधाकर जी, श्रीचंद जी, आपने दो दो फोन से लॉगिन कर रखा है? चलिए, सो अब हम देखते हैं कि ये साइंस काम कैसे करती है। ठीक है, हमारी माँ ऐसा क्या करती है कि हमारा पेन गायब हो जाता है, वो किस चीज को हील करती है, क्या करती है, अब हम उसके पीछे के साइंस को समझते हैं। तो देखिए, हमारी बॉडी में इन टोटल
114 चक्रास होते हैं। लेकिन जो घर के मुखिया होते हैं ना, एक दादाजी के 6 बेटे, मतलब 7 घर के मुखिया हैं। कमरों पे अधिकार दादाजी का ही है, लेकिन दादाजी ने सबको बेटों को कमरे दे रखे हैं, लेकिन अधिकार दादाजी के पास नहीं है। तो एक दादाजी, उनके 6 बेटे, ठीक है। मेन जो है वो ये 7 ही हैं घर के मुखिया, बाकी तो 114 चक्र हैं। हमारे ऋषि मुनियों को भी ये पता था कि हमारी बॉडी के अंदर 7 चक्र होते हैं, जिन्हें हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने रिवील कर दिया था। वो कहते थे कि हमारी बॉडी में 7 चक्र हैं, एनर्जी सेंटर्स। साइंस ने अब माना है। साइंस के अगर आप गूगल पे जाकर सर्च करेंगे एंडोक्राइन चार्ट, तो वो आपको चार्ट समझ में आएगा। वो चार्ट वही एग्जैक्ट 7 पॉइंट्स है जो हमारे ऋषि मुनियों ने बताए थे। वो एग्जैक्ट वही 7 पॉइंट्स है जहां पर नाड़ियों के गुच्छे हैं। साइंस कहती है कि यहाँ पे बहुत सारे नाड़ियों के गुच्छे हैं और उनमें ब्लड फ्लो होता रहता है। और हमारे ऋषि मुनि कहते थे कि हमारी बॉडी में मेन 7 एनर्जी सेंटर्स है जहां पे एनर्जी रोटेट होती रहती है, ठीक है। प्राण ऊर्जा रोटेट होती रहती है। अभी हमें वो खून दिखाई देता है तो साइंस बोलता है ब्लड रोटेट हो रहा है। यस, वी अग्री। बट एक्चुअल में जब आपके प्राण निकल जाते हैं ना, तो वो ब्लड रोटेट होना भी बंद हो जाता है। तो बेसिकली क्या रोटेट होता है? एनर्जी। हमारे अंदर जो एनर्जी है वो रोटेट होती है। तो हमारे जो मेन एनर्जी सेंटर्स है वो 7 चक्र होते हैं। मानव शरीर में बोलते थे कि मानव शरीर में कुछ तो है जो गोल गोल घूमता है। मीन्स उन्होंने कहा नाड़ियों के गुच्छे हैं जहां पर एनर्जी घूमती है। प्रॉब्लम कैसे आती है? जब वहां पे उन एनर्जी सेंटर्स में ब्लॉकेजेस आ जाते हैं, जब वहां पे ब्लड फ्लो रुक जाता है, जब वहां पे एनर्जी का फ्लो रुक जाता है या ब्लॉक होने लग जाता है, तो आपको प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। ये जो 7 एनर्जी सेंटर्स होते हैं वो हमारी पूरी बॉडी को गवर्न करते हैं, ठीक है। हमारे एक एक ऑर्गन, हमारे एक एक जो आपकी मसल्स हैं, आपके जो ऑर्गन्स हैं, वो सब कुछ इन 7 चक्रों के थ्रू गवर्न किए जाते हैं। अब जो इसके अंदर ब्लॉकेजेस होते हैं वो कैसे होते हैं? इस ब्लड के फ्लो को रोकने वाला कौन है? इस एनर्जी के रोटेट होने को रोकने वाला कौन है? आपका 40 साल वाला बिलीफ, 50 साल वाला बिलीफ कि 50 के बाद में तो शुगर बीपी बाय डिफॉल्ट आती ही आती है। मेरी ताई को भी आया था, मेरी दादी को भी आया था, मेरी दादी के भी ऐसा हुआ था, हमारे पड़ोसी में एक आंटी है उनको भी ऐसा हुआ था। सब 50 के बाद में बीमार हो गए। मतलब आपके माइंड ने ये मान लिया कि 50 के बाद में बीमारियां घर कर लेती हैं। 50 के बाद में हमें गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाती है, हमारे घुटने पेन करने लग जाते हैं। बीपी शुगर तो फ्री में आ जाता है, चलता फिरता घूमता फिरता आ जाता है, क्योंकि अब हम 50 के हो गए, 40 के हो गए। ये जो बिलीफ है ना, ये बिलीफ है आपके ब्लॉकेजेस का कारण। सेकंड, आपका खान पान। आप किस तरह का खान पान ले रहे हैं? आपको जो ब्लड हार्ट अटैक आता है, क्यों आता है? कोलेस्ट्रॉल की वजह से। कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ता है? आपके गलत खान पान की वजह से। तो हमारी बॉडी के अंदर जो नाड़ियां हैं उनमें जो ब्लॉकेजेस आते हैं, वो दूसरा रीजन क्या है? आपका खान पान। तो पहला रीजन मैंने आपको क्या बताया? आपकी सोच, ठीक है। अब आप सोचो कि वहां पे ब्लॉकेजेस आते हैं तो वहां पे क्या कोई गंदगी जा रही है? क्या कोई धूल जा रही है? क्या कोई कचरा जा रहा है? अगर हमारी आंख में कचरा गिर जाता है ना, तो हमारी आंख उसे इमीडिएटली बाहर फेंक देती है। इमीडिएटली रखती नहीं है वो उसको, आंसुओं के थ्रू उसको बाहर फेंक देती है। फिर हम अपनी बॉडी के अंदर कितना कचरा लेकर के बैठे हैं। सोचो, किडनी में स्टोन्स लेकर के बैठे हैं, गॉल ब्लैडर भरा पड़ा है आपके स्टोन से। कहाँ से आ रहे हैं ये? आप पत्थर खाते हो क्या? एक पत्थर नहीं चबा सकते, दांतों के नीचे आते ही दांत बोल जाते हैं। फिर वो पत्थर कहाँ से आ रहे हैं? क्यों स्टोन्स हो रहे हैं? क्यों हमारी बॉडी में इतने सारे ब्लॉकेजेस हो रहे हैं? क्यों हम परेशान होते जा रहे हैं? हमारे गॉल ब्लैडर में इतने सारे स्टोन्स हैं, लोगों को गॉल ब्लैडर रिमूव करवाना पड़ता है, किडनी किडनी के स्टोन निकलवाने पड़ते हैं।
कैंसर की गांठ कहाँ से आती है, बता सकते हैं आप? कोई भी पत्थर नहीं चबाता है, क्योंकि दांत के नीचे आ जाएगा ना तो आपका दांत बोल जाएगा। फिर भी 20 mm का स्टोन, बड़े बड़े स्टोन्स आप लेकर के बैठे हो। तो पहला है हमारा खान पान, दूसरा है हमारा बिलीफ। बिलीफ कैसे आता है? आप जिस एनर्जी में होते हो वही एनर्जी अट्रैक्ट करती है। ये आपने रूल है, ये पढ़ा भी होगा आपने, सुना भी होगा इसके बारे में, कि हम जिस तरह की एनर्जी में रहते हैं उसी तरह की एनर्जी को हम अट्रैक्ट करते हैं। ये अट्रैक्शन कैसे होता है? आपने सपोज बोला मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, 40 के बाद बीमार हो जाती हूँ, बीमार हो जाते बीमार हो जाते बीमार हो जाते, आपके माइंड ने उसको पढ़ लिया, जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो गया वही आपकी रियलिटी बनता है। हमें पता ही नहीं है, सोचते जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं, मेरी तो किस्मत ही खराब है, ऐसे रिश्ते मिले मुझे, मेरी तो किस्मत खराब है, ऐसे घर में पैदा हुआ जहाँ पे पैसा नहीं है, मेरी तो किस्मत खराब है। रोते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, अपनी लाइफ को कोसते रहते हैं। क्या कर रहे हैं हम किस तरह की एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं अपने आसपास? अगर मैं परेशान होती रहूंगी हर टाइम कि मैं बीमार, मैं बीमार, मैं बीमार, आप देखोगे कि बीमारियां ऑटोमेटिकली आप खींच लेते हो। आप सोचोगे कि मेरे कंधों पे तो मेरे पूरे परिवार का बोझ है, मैंने मेरे परिवार को पूरा संभाल रखा है। अगर आप बार बार इस चीज को बोलते हो, रियलाइज करते हो कि मेरे कंधों पे तो मेरे परिवार का बोझ आ चुका है, मैं थक गया हूँ इस बोझ को उठाते उठाते, अगर आपके दिमाग में ये आ रहा है, तो आप गारंटी से लिखवा लो आपके शोल्डर्स में पेन रहता होगा। जो फ्रोजन शोल्डर वाली प्रॉब्लम होती है वो मोस्टली उन्हीं लोगों को होती है जो इस तरह की सोच रखते हैं। कभी भी देख लेना, अब आप हीलर बन रहे हो, आपके सामने एग्जाम्पल्स आएंगे, लोग आएंगे आपके पास में हीलिंग कराने के लिए, आप देख लेना फ्रोजन शोल्डर, पूछ लेना आप उनसे, क्या आप घर का कारभार आप ही संभाल रहे हो? बोले हाँ, मैं घर का बड़ा बेटा हूँ। आप बोलोगे, लेडीज भी आएंगी आपके पास, बोले आप जॉब करते हो क्या? बोले नहीं। फिर आपके शोल्डर्स में पेन का है? आप घर के सबसे बड़े हो? बोले हाँ, मैं घर की सबसे बड़ी हूँ। आपके पति सब कुछ करते हैं? बोले हाँ, मेरे पति करते हैं। बस, पति की टेंशन। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? कंधों में। देख लेना, हीलर बनने जा रहे हो। तो प्रॉब्लम कहाँ से आती है? हमारी सोच से। हम जिस तरह की एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं, एनर्जी कभी खत्म नहीं होती है, एनर्जी कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती है। एनर्जी जाती है, रोटेट होके वापस हम तक ही आती है। आप किसी को एक गाली दोगे ना, वो आपको 10 गाली देगा। ये एनर्जी का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। आप एक थप्पड़ मारोगे ना, सामने वाला आपको 2 थप्पड़ मारेगा। ये एनर्जी का रूल है। लेकिन अगर आपने उस एनर्जी को रोक दिया, अगर आपने उस एनर्जी को रोक दिया, तो वो एनर्जी किसे इफेक्ट करेगी? वो एनर्जी आपसे टकराएगी, वापस उसी तक चली जाएगी। ठीक है? तो हमें क्या करना है? अपनी एनर्जी को सही रखना है। हमें उस पुराने बिलीव्स को रिमूव करना है और अपने अंदर नए बिलीव्स लाने हैं कि ये हमारा बाय डिफॉल्ट अधिकार है। खुश रहना, संपूर्ण समृद्धि, पैसा होना, सुख रहना, स्वस्थ रहना, ये मेरा बाय डिफॉल्ट मेरा अधिकार है। उस अधिकार को कोई छीन नहीं सकता। अगर वो अधिकार मेरे हाथों से जा रहा है तो वो मेरी ही गलती की वजह से जा रहा है, वरना नहीं जा सकता। और आप गलती क्या कर रहे हो? आपकी गलती यही है कि आपने पुराने बिलीव्स, आपने अपना गाड़ी का स्टेयरिंग किसी और के हाथ में दे रखा है। जिस दिन आपके गाड़ी का स्टेयरिंग आपके हाथ में आ जाएगा ना, कोई ताकत नहीं है जो आपको बीमार कर सकती है, बट उसके लिए आपको गाड़ी चलाना सीखना पड़ेगा। स्टेयरिंग अपने हाथ में लेना पड़ेगा। और स्टेयरिंग कब आपके हाथ में आएगा? जब आप 3 दिन और मेरे साथ रहोगे। ठीक है? और जिस दिन आपका चौथे दिन शक्तिपात होगा, उस दिन गाड़ी आप सीख जाओगे, आपको लाइसेंस मिल जाएगा कि यस, नाउ यू कैन ड्राइव। 4 व्हीलर, 2 व्हीलर, जो चाहे उड़ाओ। एरोप्लेन उड़ाना है, उड़ा लो, हर चीज का लाइसेंस मिल जाएगा। ठीक है? बट उसके लिए भी 2 दिन और वेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें करना क्या है? हमें अपनी कुछ नियम पालने हैं अपनी लाइफ में। थोड़ा सा हमें खान पान पे ध्यान देना है, और थोड़ा सा हमें अपने बिलीव्स को चेंज करना है, कन्वर्ट करना है। जब आपको ये पता चलता है कि
सुखी रहना मेरा अधिकार है, तो मैं परेशान क्यों हूं, मैं चिंतित क्यों हूं, मैं दुखी क्यों हूं, मैं रिलेशनशिप से परेशान क्यों हूं? ये तो मेरा अधिकार है, इससे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। वो अभी तक क्यों छिन रहा है? क्योंकि गाड़ी का स्टेयरिंग किसी और के हाथ में है। वो स्टेयरिंग आपको लेना है बस। अब हमारी कोशिश क्या है? वो स्टेयरिंग अपने हाथ में लेना, गाड़ी चलाना सीखना है। फिर आप आरटीओ जाओगे, वहां पे अपना एग्जाम दोगे 21 डेज का, देन फिर देखो आप अपनी गाड़ी खुद चलाओ। बट ये एग्जाम थोड़ा टफ है, 21 डेज का एग्जाम है। आरटीओ बहुत ऐसे ही नहीं छोटा मोटा एग्जाम लेता है। आरटीओ पूरे 21 दिन का देखता है आपकी प्यास कितनी है। अगर आप में प्यास होगी गाड़ी चलाना सीखना, तो ही आप गाड़ी चला पाओगे, वरना गाड़ी नहीं चला पाओगे। आरटीओ फेल कर देगा, बोले फेल, कोई लाइसेंस नहीं, अगली बार आना। ठीक है? तो 21 डेज की दवाई तो लेनी पड़ेगी। अगर डॉक्टर बनना है, अगर खुद की गाड़ी का स्टेयरिंग अपने हाथों में लेना है, तो वो तो आपको करना ही पड़ेगा। और ये कब होगा? जब आपका शक्तिपात होगा। शक्तिपात के बाद में आप अपनी सेल्फ हीलिंग की प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले हम खुद को ठीक करेंगे। आपके शरीर का हर ऑर्गन अपने आप को हील कर पाए, हर ऑर्गन ऑटोमेटिकली हील होगा। आपको सिर्फ वो रूल फॉलो करना है। आपको सिर्फ वो एक छोटी सी दवाई लेनी है। मेरे लिए वो बहुत छोटी सी दवाई है, आज भी लेती हूँ मैं कई बार, महीने में एक बार लेती हूँ। सुकून मिलता है। अगर आपने उस दवाई को सुकून मान लिया ना, और अगर आपने अपनी प्यास दिखा दी कि नहीं, आई हैव टू डू इट, मुझे गाड़ी का स्टेयरिंग चलाना है, यस, मुझे ठीक होना है, मुझे डॉक्टर बनना है। दो फायदे हैं, गाड़ी चलाना सीख जाओगे, दूसरा डॉक्टर बन जाओगे। एक ही दवाई है उस सबकी, बस वो लेनी है 21 दिन। तो अगर आप 21 दिन वो दवाई लेते हो, तो आपके जो ऑर्गन्स है वो ऑटोमेटिकली खुद को हील कर पाएंगे। क्यों कर पाएंगे? देखिए, आपकी बॉडी में जितने ऑर्गन्स हैं, वो कोई ना कोई चक्रा उसको होल्ड करता है। ठीक है? इन चक्रा में ही सब कुछ है। आपकी लाइफ जो बैलेंस नहीं है, वो इन्हीं चक्रास की प्रॉब्लम है। आपके चक्र अगर हील होंगे, बैलेंस होंगे, देन देयर विल बी नो प्रॉब्लम इन योर लाइफ, वेदर इट इज मॉनिटरी, इट इज फिजिकली, इट इज हेल्थ वाइज, इट इज रिलेशनशिप वाइज, एवरीथिंग। तो बेसिकली अभी उन्हें खराब, अगर वो खराब हैं, तो वो क्यों है? क्योंकि वहां पे पावर सप्लाई नहीं जा रही है। मेन स्विच ऑफ है ना अभी, अभी घर में बिजली नहीं आ रही है, पावर स्विच ऑफ है अभी। पावर स्विच ऑफ ऑन होते ही, जब वो लाइट आपके घर में आने लगेगी, उसके बाद में आप देखोगे आपका मोबाइल अपने आप चार्ज होगा, क्योंकि घर में लाइट आ गई। ये बॉडी क्या है? हमारा मोबाइल है। मोबाइल डेली चार्ज करते हैं ना, डेली चार्ज करते हैं, उसके बिना घर से बाहर नहीं निकल सकते। रात को सोने से पहले भी उसका ध्यान रखते हैं, उठने के बाद में भी उसका ध्यान रखते हैं। फोन का हर टाइम बैटरी देखते रहते हैं, बैटरी जा तो नहीं रही है, घर में निकलने से पहले बैटरी चेक करते हैं घर की, उसकी बैटरी तो कंप्लीट है ना, फुल है ना, पता चला रास्ते में ही खत्म हो गई। बस सिर्फ आपकी बॉडी को चार्ज करना है और कुछ भी नहीं। मोबाइल को चार्ज करना ध्यान रखते हो ना, वैसे ही अपनी बॉडी को चार्ज करना ध्यान रखना। ठीक है? तो ये रही बात आपकी बॉडी की, एनर्जी की। अब बात करते हैं खान पान की, जो कि सबके लिए बहुत मुश्किल टॉपिक है। खान पान मत छुड़वाओ मैम बस। बाहर का खाने में आनंद ही कुछ और है। पिज्जा बर्गर खाने का आनंद ही कुछ और है। वैसे आप में से बहुत सारे लोग हैं जो पिज्जा बर्गर आई थिंक नहीं खाते होंगे, क्योंकि बच्चों के शौक होते ही, बट कई लोग खाते हैं। बाहर का खाना तो खाते ही हैं। मैदा तो हम भर भर के खाते हैं। छोले भटूरे, आहा, मुंह में पानी आ गया। छोले भटूरे हैं, पाव भाजी है, वाह मैम नाम मत लो, भूख लगने लग गई है। हम्म। तो नाम नहीं लेने से कुछ नहीं होगा, हमें खान पान अपना सुधारना पड़ेगा। खाने पीने से कैसे हम बीमार हो सकते हैं, सोचिए। सबसे पहले हमें खान पान का तरीका हमारा गलत है, खाना ही गलत है। हमारे शरीर के 4 नियम है। पहला नियम, भूख लगे तो खाओ। अब आप जेंट्स हैं, जेंट्स लोग बोलेंगे मैम शॉप पे जाते हैं, मैम ऑफिस जाते हैं, वहां पे तो फिक्स टाइम होता है, फिक्स टाइम पे खाना खाना पड़ता है, क्या करें? नो ऑप्शन, कोई बात नहीं। लेडीज घर में रहती है, और बहुत सारी लेडीज होंगी जो ऑफिस जाती है,
मैं सबके लिए बोल रही हूँ जो ऑफिस जाते हैं उनको इस चीज की छूट है, जो मुझे पता है वहां पे आपका फिक्स टाइम है लंच का, वो इट्स ओके। बट जो लोग कर सकते हैं फॉलो, प्लीज कीजिए। भूख लगने पे ही खाना खाइए, प्यास लगने पे ही पानी पीजिए, जबरदस्ती पानी मत पीजिए। भरे जा रहे हैं, डस्टबिन नहीं है, सब खराब कर देगा वो। पानी खूब पीना चाहिए, लेकिन अपनी बॉडी को ऐसा बनाओ कि उसको प्यास लगे और आप पानी पियो। ठीक है? तो भूख लगने पे खाना खाना है, प्यास लगने पे पानी पीना है, नींद आने पे सोना है, और जब इमरजेंसी की बेल बजती है तभी जाना है। ये नहीं कि मैम सुबह होती नहीं है, पेपर लेके जाना पड़ता है, जब तक पेपर नहीं लेके जाते हैं, जब तक चाय नहीं पीते, तब तक होता ही नहीं है सुबह सुबह। ये नहीं, जब इमरजेंसी बेल बजे तो ही जाओ, जरूरी नहीं है सुबह सुबह जाओ। 8 बजे का टाइम होगा, घड़ी में 8 बज गए, अरे पेपर पेपर वाला नहीं आया क्या, लाओ पेपर दो, चला सीधा छोटे रूम में। ऐसा नहीं करना है। ठीक है? कुछ आदतें बदलो, जब तक बदलाव नहीं आएंगे कुछ भी नहीं होगा। तो हमारी बॉडी के 4 रूल हैं। भूख लगने पे खाना है, प्यास लगने पे पीना है, और तीसरा क्या, नींद आने पे सोना है, और इमरजेंसी घंटी बजे तो ही जाना है। ठीक है? बस ये सब अगर आप करते हो तो धीरे धीरे आपके चक्रा बैलेंस होने लगेंगे। अभी और सुनो, अभी और सुनो, इतना ही नहीं है। अब खाने पाने पे तो मैं अब आऊंगी, क्या छोड़ना है, क्या नहीं खाना है, क्या नहीं पीना है। सबसे पहला चाय। मैम, सुबह चाय नहीं पीते तो सिर में दर्द हो जाता है। चाय पीते नहीं है तो छोटे कमरे में जाने का कोई फायदा ही नहीं है। चाय पिए बिना तो होता ही नहीं है। जब तक दिन की 4 बजे की चाय नहीं मिलती तो मैम उठने के बाद पूरे पूरा शाम खराब हो जाती है। नो, क्या है ये, बिलीफ, पुराना बिलीफ कि चाय पीने से सिर में दर्द नहीं होता। नहीं, चाय पीने से सिर में दर्द नहीं होता। यस, सही बोला मैंने, कि चाय नहीं पिएंगे तो सिर में दर्द हो जाएगा। रॉन्ग बिलीफ है। ठीक है? वो पीके मूवी में था ना, क्या था वो डायलॉग, क्या है वो, रॉन्ग बिलीफ को कुछ बोला था, कुछ नाम दिया था पीके मूवी में। रॉन्ग रॉन्ग नंबर। नंबर। यस, लेना। रॉन्ग नंबर है ये। चाय नहीं पीने से सिर दर्द होता है, ये रॉन्ग नंबर है, सही नंबर नहीं है ये। चेंज योर बिलीफ, अपना बिलीफ चेंज करो। तो हमें क्या क्या चीजें नहीं खानी है, देखिए। सबसे पहले चाय छोड़नी है, धीरे धीरे छोड़िए, एक दिन में नहीं छूटेगी मुझे पता है। ठीक है? धीरे धीरे छोड़िए। मैदा नहीं खानी है, कोशिश कीजिए। अगर आप रोज ब्रेड खा रहे हो, रोज टोस्ट खा रहे हो, मैदा वाली मठरी खा रहे हो सुबह सुबह चाय के साथ में, मैम मठरी मजा ही आ जाता है। नहीं, आटे की बनवा लीजिए। सब्स्टिट्यूट हर चीज का है। हम लोगों ने ना, हम बहुत स्मार्ट हैं, हमने हर चीज का ऑप्शन निकाल रखा है। अगर आपको चाय पीने की आदत है, बोलना शुरू कर दीजिए, मुझे ना ग्रीन टी बहुत अच्छी लगती है, ग्रीन टी बहुत अच्छी लगती है, ग्रीन टी बहुत अच्छी लगती है। 3 दिन के अंदर आपकी चाय छूट जाएगी, गारंटी दे रही हूँ। शिद्दत से बोलना है, ग्रीन टी बहुत अच्छी लगती है। ठीक है? चाय का ऑप्शन है ग्रीन टी, मैदा का ऑप्शन है आप आटे का बना लीजिए। आपको पता है मेरे यहाँ पे भटूरे सूजी के बनते हैं, मैदा के भटूरे नहीं बनाती मैं, सूजी के बनाती, और बहुत टेस्टी बनते। ट्राई करके देखना। तेल भी नहीं पीते हैं वो, एकदम रवा बनते हैं, मस्त। ठीक है? तो मैदा की जगह कोशिश कीजिए सूजी आटा यूज में लें। तीसरा, कॉफी की जगह, कॉफी तो छोड़नी पड़ेगी, नो ऑप्शन, क्योंकि दूध सबसे ज्यादा हानिकारक है। दूध तो हमें छोड़ना ही छोड़ना है। दूध, चाय वाय, चाय कॉफी सब छूट जाएगी दूध से। ठीक है? दूध हमें नहीं पीना है। दूध अगर आपको पीना है तो दूध का भी ऑप्शन है, 4 बादाम, 4 खजूर, 4 काजू, 4 अखरोट, रात को भिगो दीजिए, सुबह उसको पीसिए, मिक्सर ग्राइंडर कीजिए, उसमें थोड़ा सा आधा कप पानी डाल दीजिए, 8-10 उसमें मखाने डाल दीजिए, 2-4 उसमें मुनक्का डाल दीजिए, उसको पीसिए और पी जाइए। आप उसमें अ, अगर आप उसमें वो नहीं लेते हो, सपोज मुनक्का नहीं लेते हो, तो आप उसमें गुड़िया शक्कर डाल दीजिए, खांड डाल दीजिए, चीनी नहीं ना खानी है,
चीनी तो छोड़नी है। ये जो बड़े बड़े स्टोन्स हो रहे हैं ना हमारे किडनी में, ये सब चीनी की देन है। चीनी ने, आप चीनी खाए जा रहे हो, वो आपको परोसे जा रही है किडनी में जाके, स्टोन्स परोस रही है वो आपको। चीनी बहुत नुकसान करती है। एक रिफाइंड ऑयल, सबका ऑप्शन दे रही हूँ देखो मैं, आप मुझे ये मत बोलना कि मैम ये छूटता नहीं है, हर चीज का ऑप्शन दे रही हूँ। ऑयल का ऑप्शन, जो रिफाइंड ऑयल आता है, घानी का तेल निकलवाइए, तेल खाइए, मैं मना नहीं कर रही, घानी का तेल खाइए। ये जो रिफाइंड ऑयल आता है जिसमें इतना सारा पाम ऑयल आता है, बंद कर दीजिए। ठीक है, ये 4-5 चीजें सिर्फ अपनी लाइफस्टाइल में चेंज कर लीजिए। टी विदाउट शुगर, दूध तो पी रहे हो ना भाई, टी छोड़नी है, शुगर तो दूध की बाद की बात है। शुगर का ऑप्शन तो मैंने दे दिया आपको, गुड़िया शक्कर, खांड का। हमें दूध छोड़ना है। दूध कैंसरस है, पढ़ना इसके बारे में, यूट्यूब करना, डॉक्टर एन के शर्मा, दादा गुरु का पढ़ना, उनका, उन्होंने जो बता रखा है वीडियो में, दूध कितना कैंसरस है। हाँ, जैगरी पाउडर, यस, वो आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो आप वो चीजें यूज कीजिए, मैंने आपको हर चीज का सब्स्टिट्यूट दे दिया है। अब मेरे पास ये चीज नहीं आनी चाहिए कि मैम ऑयल नहीं छूटता, बिना ऑयल के सब्जी कैसे बनाएं, मैम मैदा नहीं छूटती, भटूरे कैसे खाएंगे, भटूरे तो मेरे फेवरेट है, मैम मीठे के बिना तो पारी नहीं पड़ती है, कोई कोई ऑप्शन नहीं चलेगा, छोड़ दीजिए। चाय मुझे पता है धीरे धीरे टाइम लगेगा, और चीजें तो फिर भी आप उसको रिप्लेस कर दोगे, लेकिन मुझे पता है दूध चाय ये छोड़ने में टाइम लगेगा। अगर आप सिर्फ दूध पीते हैं तो जो मैंने आपको दूध बताया है वो बना के पीजिए, वो बहुत हेल्दी है, आपको हेल्थ वाइज भी बहुत अच्छा रखेगा, और आपका दूध छूट जाएगा। ठीक है, पानी पूरी ये है, बात ओ फिर माय से गॉड, पानी बताओगे पूरी तो, श्वेता? एक मिनट, एक मिनट म्यूट श्वेता, कीजिए, सब लोग अनम्यूट मत कीजिए प्लीज, एक एक जना बोलिए। अभी हम सेशन लेंगे, अभी क्वेश्चन आंसर्स में पूछूंगी आप लोगों से, डोंट वरी। कांट सर्वाइव विदाउट टी, किसने लिखा है भाई ये, कांट सर्वाइव विदाउट टी? यही तो बिलीफ्स बिठा रखे हैं दिमाग में, निकाल दो इन बिलीफ्स को। चाय जहर है, कुछ नहीं है चाय, चाय के बारे में पढ़ना। आपको पता है जो आसाम की चाय बोल करके जो बेच रहे हैं ना, वो आसाम की चाय नहीं है,